नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संस्कार क्लासेज पर। तो प्यारे प्यारे बच्चों, बब्बर शेर शेरनियों तैयार हो जाएं, क्योंकि आज हम आप लोगों के लिए धमाकेदार बीएसटीसी 2023 का मॉडल पेपर लेकर आ गए हैं। तो तैयार है ना आप लोग सभी? क्योंकि जंग चालू होने वाली है और जंग जीतेगा वही जो टिकेगा। तो हम तो आगे हमारे अस्त्र शस्त्रों को तैयार कर कर, और आप भी अब पता पड़ेगा कि आप लोगों ने तैयार किया है या ऐवे ही चल रही है आपकी कहानियां। तो मजा आएगा मेरे धीरुओं, मेरे बब्बर शेर शेरनियों की रथी भी हैं आप और महारथी भी हैं। तो देखिए हमारे साथ जुड़ कौन कौन चुके हैं, एक बार ये देख लेना और फिर अपने सेशन को करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। सुरेश मीना भी हमारे साथ आ चुके हैं, सौथार हमारे साथ आ चुके हैं, बसंती हमारे साथ आ चुकी है, विकास सैनी भी हमारे साथ आ गए हैं। सभी का मोस्ट वेलकम है, बहुत बहुत प्यार है आप लोगों के लिए। तो चले आगाज करें अपनी क्लास का। जो अगर आप लोग तैयार हैं तो आगाज कर देना, क्योंकि आज का टारगेट आप लोगों का 100 बच्चों का रहेगा। अगर 100 बच्चों को ना जोड़ सके तो यार क्या बात होगी है। बिल्कुल, और मुझे उम्मीद है कि जोड़ ही दोगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ ही। फर्स्ट क्या आ गया है? हल्दी घाटी का आ गया है। देखिए, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है, जल्दी जल्दी बताओ महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है। गुड इवनिंग मोनिका जी, गणेश जी गुड इवनिंग। देखिए, चित्तौड़गढ़ होगा, उदयपुर होगा, हल्दी घाटी होगा या कुंभलगढ़ होगा? महाराणा प्रताप की जन्म स्थली के बारे में बताओ भाई जल्दी। ममता जी, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली कौन सी है? तो लाडलो, ये हो जाएगी आपकी कुंभलगढ़। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को छाप लेना। और हाँ, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? देखिए सन 9 मई। देखिए 1540 को महाराणा प्रताप का क्या हो गया था? जन्म हो गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी आप लोगों का बिल्कुल सही हुआ। लेकिन अगर आ जाए हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1576 के अंदर हुआ था। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है जो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। जाति की आराध्य देवी चौथ माता है, लाडलो जल्दी जल्दी करके बताओ किस जाति की आराध्य देवी चौथ माता है? कमेंट करो आप लोग तो बस। तो लाडलो, ये आप कंजर कंजर जाति की आराध्य देवी कौन सी माता होगी? चौथ माता होगी। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। रोहित जी, राम राम जी, आपका मोस्ट वेलकम है। खमा गणी सभी को। जो करासिया जनजातियों में एक ही गोत्र के लोगों की एक छोटी इकाई होती है ना, उसको क्या कहा जाता है? गरासिया जनजाति के एक ही गोत्र की जो छोटी इकाई होती है ना, उसको क्या कहा जाता है? बिल्कुल यार, तेरा फौजी आंसर मोस्ट वेलकम बताना है इसका। बीजा होगा, मालिया होगा, फालिया होगा या फिर दजिया होगा? लाडले बच्चों, गरासिया जनजाति में एक ही गोत्र के लोगों की एक जो छोटी इकाई होती है ना, उसको क्या कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों, उसको कहा जाता है फालिया। क्या कहा जाता है? फालिया कहा जाता है उसे। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को लगा लेना है, उसको फालिया कहा जाता है। वेलकम बीकानेरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। घबराइएगा नहीं, मैंने वादा किया है ना, उस वादे को जरूर पूरा करूंगा। 2023 का बिल्कुल मॉडल पेपर और 2023 का आपको पास कराना जिम्मेदारी है। निम्नलिखित पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? कि चुंडावत मांगे सेनानी, सर काट दियो छत्रानी। बताइएगा लाडलो, ये जो पंक्ति है ना, इन पंक्तियों को एग्जाम में आते हैं ना तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अब ना होंगे कभी। कि बताइएगा, चुंडावत मांगे सेनानी, सर काट दियो छत्रानी। लालो मेरे लालों के लालो। ऑप्शन नंबर ए सलह कवर के लिए होगी। ऑप्शन नंबर ए ललिता जी की, अनीता जी का, रोहतास जी का, पूजा रावत जी का, सबका आंसर आ चुका लाडलो, सबका आ चुका है। अभी तो इम्तिहान की रात बाकी है। चलिए, कि संस्कार क्लासे अलवर अब जीत के हमें दिखाना है, अब हमने ये ठाना है। अरे जीत के तो दिखाना ही पड़ेगा। जयपुर को गुलाबी रंग दिया गया था। सबसे पहले ये क्वेश्चन में आता है, जयपुर की स्थापना सन 1727 को होती है। इसको गुलाबी रंग किसके जरिए दिया गया था? ये भी आप लोग बताओ, बताएगा किसके जरिए दिया गया था? अरे इसका महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड के जरिए, जो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को कर लेना है। अगला देखो, बोहरा समाज का उर्स कहाँ पर बढ़ता है? कमेंट कर दो लाडलो, क्योंकि आज इतिहास रचने का दिन है। आज कंफ्यूज मत हो जाना, पहले ही बोल रहा हूं मैं।
कि बोहरा समाज का उर्स कहाँ पर बढ़ता है, बाड़मेर में, अजमेर में, गलियाकोट में या उदयपुर के अंदर। तो लाड लो, बोहरा समाज का उर्स गलियाकोट के अंदर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को राइट आंसर कर लेना है, गलियाकोट के अंदर है जो। घबराइएगा नहीं, एक एक क्वेश्चन रामबाण साबित होने वाला है आप लोगों का। जो अगला देखिए, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? कांठल होगा, भाकर होगा, गिरबा होगा, मेवल होगा? जल्दी जल्दी बताएगा। बांसवाड़ा, ओ लाडलो, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य का जो भूभाग है ना, किस नाम से जाना जाता है? ये जल्दी बताओ भाई। तो देखिए, इसको जाना जाता है मेवल के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? इसे मेवल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को बिल्कुल सही कर लेना है। ऑप्शन नंबर डी, किसके नाम से जाना जाता है? इसे मेवल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिएगा। राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? प्रधान होता है ना, वो अपना इस्तीफा किसको देता है? जल्दी बताओ भाई। बिल्कुल, इशिका जी, मोनिका जी, चौधरी जी, पायल जी, सभी आ गए हैं, तो सभी का मोस्ट वेलकम है। घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये इम्तिहान की रात है यार, ये जीतने की रात है। बस आप लोगों को बस जीतने के लिए लगे रहना है। ठीक है, चलिए नंबर 8 का आंसर देख लेना है। इसका होगा आपका जिला प्रमुख। राइट आंसर हो जाएगा आपका जिला प्रमुख है। कौन सा हो जाएगा? जिला प्रमुख है। कि अपना जो इस्तीफा देता है ना, वो किसको देता है? जिला प्रमुख को देता है। जो कि हमारे सोनू का, रोहतास का, सन्नू का, बसंती का, सबका आ गया भाया। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन से खारे पानी की झील नहीं है? अरे लाडलो, आज का टारगेट अपने 100 बच्चों पूरे करने का है। अब आप देख लो किस कदर 100 बच्चों को पूरा करना है। निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? अरे पानी तो घर में सभी मीठा पीते हैं, लेकिन यहाँ पर झील आई है। सांवर क्या है? अरे खारे पानी की झील है, जो जयपुर के अंदर है। पचमंद्रा बाड़मेर के अंदर है, ये भी खारे पानी की है। लेकिन कायलाना जोधपुर में ये भाया मीठे पानी की है। याद रख लेना आप लोगों को। बिल्कुल, कायलाना जोधपुर के अंदर है, लूनकरनसर बीकानेर के अंदर है, लेकिन ये भी आप लोगों की खारे पानी की है। लेकिन कायलाना जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को राइट आंसर कर लेना है, कायलाना जोधपुर है जो। ठीक है, अब बताओ भाई, क्वेश्चन गजब का आ गया कि मावट क्या है? अरे प्यारे बच्चों है, अरे लाडले बच्चों, मावट के बारे में बताओ। बहुत ही गजब का चल रहा है। मैंने क्या कहा, 2023 का अगर आप लोगों का एग्जाम पास ना करा है ना, तो हमारा चलिए मावट के बारे में बताओ है। अरे रसगुल्लो, इसका आंसर होगा राजस्थान में जो शीत ऋतु में होने वाली वर्षा है ना, उसको मावट कहा जाता है। कि राजस्थान में शीत मतलब सर्दियों के अंदर जो वर्षा होती है, उसको मावट कहा जाता है। बिल्कुल स्वामी मीना जी, आपका मोस्ट वेलकम है। हाँ बिल्कुल, क्या नाम है आपका? जो दिलीप कुमार जी। अगला देखिएगा, जो बजेड़ा किसे कहते हैं? आ गया आ गया, वो क्वेश्चन आ गया कि बजेड़ा किसे कहा जाता है। कभी आपने पान चबाया है? मुझे हाथ खड़ा करके बताओ कि पान किस किस ने चबाया है। अरे लाडलो है, बजेड़ा तो भाया जो पान का खेत होता है ना, अरे वैसे तो नहीं खाया होगा, लेकिन कभी शादी ब्याह में जाते हैं ना, तो हम भी मुफ्त का समझ के खा लेते हैं ना। तो देखिए, पान का जो खेत हो ना, वो बजेड़ा कहलाता है। बिल्कुल सही कर लेना, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन चुन चुन के लाया हूं भाई। अगला देखो, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष है। आ गया ना क्वेश्चन लाजवाब। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष बताइएगा, जल्दी जल्दी बताओ। इशिका जी, शर्मा जी, चौधरी जी, टीना जी, रमेश जी, अनीता जी, बसंती, पूजा, सभी का मोस्ट वेलकम है। और लाड लो, 100 बच्चों को जल्द से जल्द पहुंचा देना है। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष है, बबूल होगा, फोरा होगा, रोहिड़ा होगा, या फिर खेजड़ी होगा? अरे रेगिस्तान का कल्प वृक्ष, बिल्कुल ललित जी, इसका आंसर देखो। अरे ये तो आपका खेजड़ी हो जाएगा ना। स्थानीय भाषा में से किस नाम से जाना जाता है? जाटी के नाम से जाना जाता है। दिलीप यार, तेरा फौजी है, अरे वो फौजी भी बनो, लेकिन कामयाब बनो है। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को सही कर लेना भैया। ठीक है, किसी की समझ में ना आवे तो मारे को समझ लेना, टेंशन ना कीजिएगा। अगला देखो, तेजा जी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तेजा जी का जो मेला है ना, ये कहाँ पर आयोजित होता है? कमेंट कर करके जल्दी बताइएगा इसके बारे में। तेजा जी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? मेरता सिटी, नागौर, पर्वत, सरनागौर, देशनोक, बीकानेर, गोगामेडी, गंगानगर के अंदर। जल्दी जल्दी बताओ भाई,
कि तेजाजी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है। ओहो, हमारे मित्र हमारे साथ क्लास में जुड़ गए हैं। मोस्ट वेलकम है गोविंद जी, आपका बहुत बहुत प्यार आपके लिए, जो आप जुड़े हैं, काफी दिनों में दिखे हैं आप, बहुत अच्छा लगा। चलिए, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। लाडलो तेजाजी का जो मेला है ना, ये कहाँ पर होता है। अरे ये पर्वतसर नागौर के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को कर लेना है। तेजाजी का मेला कहाँ पर होता है, पर्वतसर नागौर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आप लोगों का हो गया है। इतिहास रचेंगे लेकिन मिल के रचेंगे। राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध है, बताओ जल्दी जल्दी। दुलारी योजना का संबंध बताइएगा, मजा आएगा, मजा आएगा जब सब मिलकर। अरे दाना चुग नहीं जाना चाहिए, खेतों से खेत नहीं चुगने चाहिए। अरे फसल का ध्यान रखनो, नहीं तो बहुत मामलों बिगड़ जावेगो। आया चलो, कि राजस्थान में दुलारी योजना का जो संबंध है ना, वो हो जाएगा किशोरी बालिकाओं को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करने से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को राइट कर लेना। अगला देख लेना है, मोरनी मोडना किस जनजाति से संबंधित है। भील, मीना, ग्रासिया, सहरिया। मोरनी मोडना, गजब का क्वेश्चन है भाई, आ गया ना गजब का। सर ये प्रश्न पूछने वाले प्रश्न थाने, अरे मित्र एग्जाम देने जाओ ना, तब संस्कार क्लासेज को याद कर लेना, मजा ना आए तो कह के जाना। मोरनी मोड़ना के बारे में बता दो तो बस जो बोलते हैं ना वो करते हैं। देखिए इसका मीना बिल्कुल सही होगा आपका, मीना। मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है, मीना से होगा। अभी तो भाया 43 हुए हैं, 100 बच्चों पे यू पहुंचा देना, चुटकियों के अंदर है जो। ठीक है, अगला देखो, देखिए गोरबंद आभूषण है, बताओ बताओ बताओ। अरे गोरबंद आभूषण के बारे में ना जानते क्या आप लोग, जो बताओ जल्दी जल्दी। गोरबंद जो आभूषण है ना, अरे ऊंट देखा है आप लोगों ने। अरे राजस्थान का उसे क्या कहा जाता है, ऊंट को, मुझे बताओ तो सही। अरे ऊंट के गले के आभूषण को क्या कहा जाता है, गोरबंद कहा जाता है। और लड़कियों के गले के आभूषण को बताओ क्या कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि तिरिया तेल हमीर हट, लगा लो मोस्ट, इस पर पहले ही लगा लो, कि तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। बताओ भाई इसके बारे में, कि तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, बताओ ये किससे संबंधित होगा। लाडलो क्या बात है सोनू जी, है इसका आंसर तो भाई रणथंभौर सवाई माधोपुरी ही होगा। छाप लेना, मजा आएगा जब अरे भंडारा होगा रे। आपको आपके एग्जाम की छाती में अपने झंडे को गाड़ के आना। चलो, फायरे फायरे किस जनजाति का रण घोष है, कमेंट करके बताओ लाडलो बच्चों। फायरे फायरे किस जनजाति का रण घोष है। भील होगा, ग्रासिया होगा, डामोर होगा या मीणा होगा। आज दिखाना है जलवा और 100 पर पहुंचा देना है मेरे प्यारे प्यारे हलुओ। है चलो, तो देखिए फायरे फायरे के जनजाति का रणघोष है लाडलो, ये कर लेना आपका भीलों का। फायरे फायरे जो होगा वो भीलों का होगा। देखिए दिव्या भी हमारे साथ आ चुकी है, दिव्या भाई साहब है, टीना ये दिव्या है, सुमी होगी, शून्य होगी, जोगिंदर हो गए, ललित होगी, प्रिया शर्मा होगी है। चलो जी, अरे गोविंद जी जो ये प्रिया शर्मा वो अपनी अलवर से ही है जो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राधे राधे जी। चलो, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है, कमेंट करो। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित होगा। बिल्कुल, पहला बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। देखिए अभिलेखागार के बारे में पूछा है एग्जाम में आए, जब कंफ्यूज मत होना। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है, बिल्कुल लाडलो ये कर लेना आपका बीकानेर के अंदर। अच्छा जी, अरे बीकानेर के अंदर तो माते श्री भी है ना, अरे करनी माता जी है, करनी माता जी भी कहाँ पर है, देशनोक बीकानेर की है, ये भी है जो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को राइट आंसर कर लेना है। बीकानेर की स्थापना सन 1488 के अंदर होती है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है जो। समझ में आया ना, वेरी गुड जी। पायल बातें ना करो, सिर्फ पढ़ाई करो, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जिन सपनों की वजह से रातों की नींद बर्बाद हुई है, उन सपनों को हर हाल में पूरा करना है। भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री और पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, कमेंट करो। भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री और पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, सुवलिया होगा, झरोवा होगा, सुपना होगा, हम सीधो होगा। पता पड़ेगा ना भाई, जल्दी जल्दी बताओ इसके बारे में।
क्या बात है, किस किसने दिया है? एक हमारे सुमी का आंसर आया, वेरी गुड है, जो राइट आंसर दे दिया है इसने हमसी दो, एकदम राइट आंसर होगा आपका हमसी दो। जो टेंशन मत करना, एग्जाम में अगर आपके अच्छे नंबर ना आ जाए तो आप हमें ना अपने चैनल पर आके कुछ भी बोल के चले जाना, चलिएगा। देखिए, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का जल महल, वाह 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 वाह, अरे रेगिस्तान का जल महल है बटाडू का कुआं बाड़मेर, ना देखा आप लोगों ने? अरे बटाडू का कुआं बाड़मेर है, क्या बात है, क्या बात है। अरे ये तो भाया बटाडू का कुआं बाड़मेर के अंदर है ना, इसे रेगिस्तान का क्या कहा जाता है? देखिए, जल महल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को राइट लगा लेना। अगला देखो, चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? चित्तौड़गढ़ की वह कौन सी रानी थी जिन्होंने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? निकमीना, एक बार जल्दी, पहले तो 50 प्लस करो, क्योंकि आज का टारगेट देखो, कल ना आप लोगों ने 70 बच्चों पर पहुंचाए थे लाइव, लेकिन आज आप लोगों का टारगेट भैया पूरम पाठ 100 का रहेगा, लेकिन पहले 50 करो, उसके बाद 100 करेंगे, ठीक है? अरे मिलकर करेंगे ना सब है जो। चलो, चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? अरे रानी कर्णावती, बिल्कुल सही कर लेना। रानी जो कर्णावती थी ना, उन्होंने मांगी थी, याद कर लेना, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ओहो, गजब का क्वेश्चन आ गया भाई। पहले तो इस पे क्या करना है, मोस्ट लगा लेना है। बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? बाड़मेर जो प्रिंट है ना, बताइएगा किस नाम से जाना जाता है? बादला होगा, अजरक होगा, फड़ होगा, पिछवाई होगा। बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? बाड़मेर, जल्दी जल्दी बताइएगा, बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? तो लाडलो, ये जाना जाता है आपका अजरक के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? अजरक, आप लोगों का बिल्कुल सही होगा आपका अजरक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल छपने वाला क्वेश्चन है, अजरक, जो आप लोगों ने राइट आंसर दिया है, और गर्दा मचा दोगे, मुझे पता है एग्जाम के अंदर। बिल्कुल जी, एग्जाम को ना पसीने छूट जाने चाहिए। चलो, पटवों की हवेली, हा हा हा, क्या बात है, क्या बात है। अरे गुरुजी, नुक थारे पे जो आए करा रहे हो, वो हमें पता है कि एग्जाम में छपने वाले हैं और मजा आएगा। सर जी बहुत मजा आ रहा है। अरे मजा तो आएगा कि नहीं। उदयपुर होगा, जैसलमेर होगा, जोधपुर होगा, या फिर झुंझुनू होगा? भाई एक क्वेश्चन है भाई, पटवों की हवेली, तो सबसे पहले आंसर ये है कि पटवों की हवेली तो जैसलमेर के अंदर है, लेकिन एक क्वेश्चन हमारे मित्र से पूछेंगे कि पटवों की हवेली जैसलमेर में, तो बताओ जैसलमेर का जो किला है ना, ये कौन सी पहाड़ी पर है? देखिए पहाड़ी, बताओ भाई जैसलमेर का किला कौन सी पहाड़ी पर है? हमारे मित्र बताएंगे, और आप लोगों को भी पता है तो बताइएगा। चलिए भाई, ये तो आप लोगों को पता पड़ ही गया है। अगला देखो भाई, मेजा बांध, ओ हो, क्या बात है। अगर एक डाले शक्कर तो दूसरा शरबत तैयार मिलता है। चलिए, कि मेजा बांध कहाँ है? भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, अजमेर, या फिर उदयपुर? मेजा बांध के बाद हमारा नाम नहीं लेते। अरे संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। चलिए, कि मेजा बांध कहाँ पर है? मित्रों, नामों से कुछ नहीं होगा, इंसान अपने काम से जाना जाता है, इंसान अपने संघर्ष से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? अरे ये भीलवाड़ा के अंदर होगा आपका मेजा बांध। कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर होगा आप लोगों का मेजा बांध जो है। तैयार अगर तुम आने को प्रसन्न मुखवा, द्वार खुला है थारो स्वागत है। चलिए, अगला देखो, शुष्क वन संस्थान आफरीन कहाँ पर है? शुष्क वन जो संस्थान है ना आफरीन, ये कहाँ पर है बताएगा? नागौर में, बीकानेर में, जैसलमेर में, या फिर भीलवाड़ा के अंदर? कमेंट करो। देखिए, शुष्क वन संस्थान आफरीन कहाँ पर पड़ता है? तो लाडले बच्चों, ये पड़ता है आपका जोधपुर के अंदर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा आपका, जोधपुर है जो, ठीक है। प्रिया का आ चुका है, जोगेंद्र का, मनोज का, सभी का आ गया ना। चलो तो चलो जल्दी एक बार ना 50 प्लस करो पहले तो, और अपन को यार जो टारगेट है ना वो फिक्स कर देना भाई, ठीक है। चलो जी, प्रसिद्ध वेनेश्वर धाम कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध जो वेनेश्वर धाम है पायल जी, ये कहाँ पर स्थित है? नवा पाटवा गांव, दुशेरी गांव, या भूमगढ़ गांव, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, छोड़कर जाने वालों को मंजिल नहीं मिला करती, लेकिन रणभूमि में लड़कर डटकर मंजिलें मिला करती है। तो भागने से कुछ नहीं होगा रे, भागने वाले अक्सर भागते रह जाते हैं। डटते रहो, एंड तक डटते रहना है। प्रसिद्ध वेनेश्वर जो धाम है ना, ये कहाँ पर है? ये आपका नवा टापरा गांव के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को बिल्कुल सही कर लेना है।
राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है। अच्छा, जो नवाबों की नगरी के नाम से जो विख्यात है ना, उसके बारे में आप लोगों को बताना है। अजमेर होगा, भरतपुर होगा, टोंक होगा या फिर सिरोही होगा। अरे नवाबों की नगरी के बारे में नहीं जानते क्या? जल्दी जल्दी बताओ भाई। अरे नवाबों की नगरी, दिव्या राइट आंसर बताइएगा, जल्दी जल्दी बताओ। तो सबको पता भाया। अरे जो टोंक होगा ना, वो नवाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है। जो सबने आंसर दे दिया, वाह। अब मुझे यकीन हुआ है मेरे मित्रों पर, अब की बार बीएसटीसी यूं पार करोगे चुटकियों में जो, ठीक है। चलो देखिए, सोवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? सोवटिया लोकगीत का संबंध बताना किससे होगा? गरासिया स्त्रियों से, सती स्त्रियों से, वीरांगना स्त्रियों से, भील स्त्रियों से। सोवटिया लोकगीत का संबंध बताओ लाडलो। चौधरी जी, सुम्मी जी, मोनिका जी, रोहतास जी, बंटी जी और संजय जी। अरे संजय जी, नए मित्र आए हैं और आप लोग ना कर रहे शेयर जो है। अरे 100 पर पहुंचा दो। हर बड़े बड़े चैनल वालों को तो सपोर्ट करते ही हो आप लोग। अरे इस मित्र को भी करके देखो, फिर देखो क्या कमाल होता है। चलिए 29 का आंसर ऑप्शन नंबर डी का लेना है। भील स्त्री आप लोगों का बिल्कुल सही होगा, भील स्त्री। अगला देखो, किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया था? अरे आजकल तो चुपड़ने के लिए रोटी घी ना मिला, लेकिन उस मंदिर के लिए भाई घी मिला दिया गया था, घी से निर्माण कर दिया था। मेरा एक यानी कि समझ में आ रहा है। जल्दी बताओ इसके बारे में। तो देखिए लाडलो, इसका आंसर क्या होगा? देखिए भंडासा का जो जैन मंदिर है ना बीकानेर के अंदर, उसके बारे में कहा जाता है कि वहां पर पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है रुचिका जी, पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया था। लिख लेना क्योंकि एग्जाम में आएगा ना। भंडासा का जैन मंदिर है जो, ठीक है। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुआरी कहाँ पर है? बांसी दुआरी के बारे में बताना, ये कहाँ पर होगा? डी आर गुर्जर जी आंसर बताओ, मुलाकात करो और सभी शेयर भी करो, जल्दी जल्दी बताओ भाई। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुआरी कहाँ पर है? अरे इसका आंसर होगा आपका बूंदी के अंदर है ना, जहां पर 84 खम्भों की छतरी भी है। लेकिन यार आज आप मुझे मायूस मत करना, आज आप मुझे मायूस मत कर देना, क्योंकि आज मैं चाहूंगा कम से कम 80 बच्चे तो प्लस होने ही चाहिए। ये चीज तो भाई मैं आप लोगों से मांगूंगा भाई, खुलकर मांगूंगा, क्योंकि आप जो मेरे मित्र जो ठहरे। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। देखिए मैथरन किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ। मैथरन ना किस जिले की लोक कला है? मैथरन मैथरन किस जिले की लोक कला है मेरे वीर जवानों? छपा लेना है क्वेश्चनों को। मैथरन किस जिले की लोक कला है? तो लाडलो, जो मैथरन होगी ना, वो किसकी होगी? बिल्कुल ये होगी आपकी बीकानेर की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर कर लेना है, मैथरन बीकानेर की होगी। लेकिन चूरू किसके लिए जाना जाता है यार? है अरे काले हिरणों के लिए। ताल छापर चूरू भूल तो ना गए ना? काले हिरणों के लिए वही ये चूरू है, वही ताल छापर है। चटक मटक के ओहो माही है। अरे चटक मटक के राम राम करो, चाहे मटक चटक के राम राम करो, लेकिन पढ़ो। अरे पढ़ो। और हाँ, हमने आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम का जो लिंक है ना, डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। टेस्ट आपको फ्री में दिया जाता है टेलीग्राम पर। सिरोही क्षेत्र की में क्या कहा जाता है? भाकर, भौराट, गिरबा या हो जाएगा आपका स्वांगलिया? कमेंट करो भाई। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को जो, बताइए भाई, जल्दी जल्दी बताना है। अरे इसे भाकर कहा जाता है लाडलो, इसे भाकर कहा जाता है, भाकर जो है ना। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में भाकर कहा जाता है। बिल्कुल हेमंत जी, आर गुर्जर, पूजा रावत जी, सभी का आंसर वेल डन चल रहा है। रखूंगा कि आप लोग चूक मत जाना इस कंटेंट से। चलिएगा, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है भाई। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है ना, उनके बारे में बताना है मुझे जल्दी, और कमेंट करने से कोई मत चूकना। जल्दी बताओ अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जो है ना। अरे गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। लगाओ ए आंसर, मोस्ट लगा लेना है, घबराएगा नहीं। बिल्कुल जी लाडलो। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, वाह, इस पे लगाओ भाई पहले आप मोस्ट क्वेश्चन कि बनास नदी
कौन से बांध है भाई, बनास नदी पर कौन सा बांध है, बनास के बारे में। सर जी टेलीग्राम में यानी कि टोडे, अरे टेलीग्राम पर तो आपको टेस्ट दिया जाता है डेली की डेली, तो उस टेस्ट में जुड़ो, फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधा कर रखी है आप लोगों के लिए आ रहे हैं। देखिए रामगढ़ बांध, मेजा बांध, बीसलपुर बांध या जवाई बांध, और लाडलो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो, ठीक है राम एक बार टेलीग्राम का लिंक भेज दो आप जल्दी। बनास नदी पर कौन सा बांध है भैया, तो ये हो जाएगा आपका बीसलपुर बांध आप लोगों का बनास नदी पर है, ठीक है घबराइएगा नहीं, हर एक क्वेश्चन में जान डाल दी है भाई, ठीक है। अगला देखो, देखिए अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व तक जाती है। जालोर होगा, उदयपुर होगा, प्रतापगढ़ होगा, बताओ। अरे गढ़ों का गढ़ तो प्रतापगढ़ ही है ना, बिल्कुल ही सर, मेरे गांव के पास बीसलपुर है, फिर तो क्या बात है, थारे गांव के पास भी जल्दी आएंगे हम। तो देखिए इसका आंसर देख लो आप लोग, इसका सिरोही बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका, सिरोही ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आपका, जो सिरोही एकदम झकास आंसर हो गया। ओहो है, अरे 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 लाडलो क्वेश्चन देख लो, आ गया। जो बोल रहे थे ना कि गुरुजी हमारे से तो वो क्वेश्चन पूछा ही नहीं, तो वो क्वेश्चन ये आ गया ना, अब पूछे हैं कि बनस्पति विद्यापीठ डिम्ब विश्वविद्यालय किस जिले में है। डिम्ब विश्वविद्यालय ना वो किस जिले के अंदर है, कमेंट कर दो जल्दी जल्दी कि डिम्ब विश्वविद्यालय किस जिले के अंदर होगी भाई, जल्दी बताओ भाई, कमेंट कर 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 छाप दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आप लोगों से कुछ नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूं कि लगे रहो और जीतना है, ठीक है। 37 का आंसर ऑप्शन नंबर सी टोंक बिल्कुल सही होगा आपका, जो टोंक है जो, ठीक है। अगला देखो, किस विश्वविद्यालय का नाम पूर्व, देखिए राष्ट्रपति सर्वपल्लम राधाकृष्णन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है। पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्लम नाम के रखने पर निर्णय लिया गया है, जल्दी बताओ भाई आंसर बताओ। 38 का आंसर क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर। क्या होगा, राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर। छोड़कर मत जाना लाडलो, वरना बहुत कुछ खोदोगे, जो इतनी संघर्ष एवं ना करा रे, बहुत ही मेहनत करनी पड़ रही है। और टेलीग्राम का आपको कमेंटों के ऊपर लिंक दिखाई दे रहा होगा, सबको जुड़ जाना है और टेस्ट डेली की डेली दिया करो उस पर, ठीक है, टेलीग्राम संस्कार क्लासेज ऑफिशियल पर। देखिए ग्रेट इंडियन जो वर्टज कहते हैं ना, वो किसे कहा जाता है, कुरजान को, साइबेरियन सारस को, गोडा को या चिंकारा को, जल्दी बताओ भाई। ग्रेट इंडियन वर्टज जो कहते हैं ना, किसको कहा जाता है, जल्दी जल्दी बताओ भाई आंसर। सर मेरा यानी कि एग्जाम विश्वविद्यालय में स्कूल में आया है, चलो इसका आंसर देखो 39 का ऑप्शन नंबर सी। देखिए गोड़ा बना आप लोगों का बिल्कुल सही होगा, आपका गोड़ा बना है जो, ठीक है ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट आंसर होगा, गोड़ा बन। अगला देखो, चूरू में ताल छापर क्यों प्रसिद्ध है। अरे मैंने अभी अभी आपको बताया, भूल तो ना गए कि चूरू के अंदर ताल छापर किस लिए प्रसिद्ध है। देखिए जल्दी बताओ भाई, चूरू के अंदर ताल छापर, क्या बात है, टीना जी, पिंकी जी, सुमी जी, किट्टू जी, आर गुर्जर, निकी, रमेश और कविता जी, रोहतास जी, दाऊ, ललित, संजय, सभी का मोस्ट वेलकम है। सोनू, जितेंद्र, चौधरी, मोनिका, दिव्या, सभी का दिल खोलकर स्वागत है। तो देखिए नंबर 40 का ऑप्शन नंबर बी, अरे काले यानी कि काले हिरणों का अभ्यारण्य चूरू ताल छापर। संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है, संतरा उत्पादन की दृष्टि से। अब आएगा मजा, मुझे बताना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा, आओ जल्दी जल्दी बताओ। और भैया कल अपने 70 बच्चे लाइव थे, तो आज यार कम से कम 80 बच्चे तो लाइव होने चाहिए यार, इतना तो चाहते हैं यार हम आपसे, जो कि संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है। देखिए इसका आंसर देख लेना है, झालावाड़ आप लोगों का बिल्कुल सही होगा, संतरा उत्पादन की दृष्टि से नागपुर आपके झालावाड़ को कहा जाता है। समझ में आ गया ना, बिल्कुल समझ में आएगा, एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा। चलो देखिए राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहाँ पर है। भेड़ ऊन जो शिक्षण संस्थान है ना, ये कहाँ पर है, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर या फिर जयपुर। राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहाँ पर है। अरे लाडलो, ये तो आपका जयपुर के अंदर पड़ता है। और भैया गधों का मेला कठे लगता है लोनियावास जयपुर में, ये भी आपको सही कर लेना है, फिर मत कहना गुरुजी हम तो चूक गए इस मौकों से। चलो
सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है? चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है? बुद्धि प्रकाश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलो भाई आंसर, आपका काम है आंसर बताना, भगोड़े मत बनना। बाकी आंसर बताओगे फिर तो अपने आप आपको पता पड़ जाएगा आपकी क्या चीज हो आप। चलिए भाई, इसका आंसर सीसा जस्ता की खान। वाह वाह वाह, क्या बात है यार, आप तो लाजवाब है भाई। चलो भाई रुचिका जी, इसके बारे में आप लोग अगला देखिएगा। जो राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? अरे कपास का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है ना, ये कहाँ पर? पाली में, बीकानेर में, हनुमानगढ़ में या भीलवाड़ा में? कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन पाली, बीकानेर, हनुमानगढ़ या फिर भीलवाड़ा? अरे लाडले बच्चों, ये हनुमानगढ़ आप लोगों का बिल्कुल सही कर लेना है। कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन हनुमानगढ़ के अंदर होता है। और आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि देखो लाडलो, कि आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि जब देखिए अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए कि गोला बारूद खत्म होने के बाद चांदी के गोले दागने आरंभ किए थे, उसके बारे में बताओ। चलिए नंबर 44 का आंसर देख लेना है। ऑप्शन नंबर सी हनुमानगढ़ कर लेना है। अगला देखो, किस किले के लिए कहा गया था कि अन्य सब किले नंगे जबकि यह बख्तरबंद है? कौन से किले के लिए कहा गया था कि अन्य सब किले नंगे हैं बल्कि यह बख्तरबंद है? लाइक कर दो सभी, कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए सभी मित्रों से, जो लाइक सभी को कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना है ना। और अपने बच्चों को कम से कम 80 बच्चों पे तो जोड़ना, अपने जितने भी मित्र हैं यार दोस्त टेलीग्राम पे कहीं भी, तो सब जगह शेयर करना है, ठीक है। चलिएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी रणथंभौर का किला। अगला देखो कि देखिए मरु महोत्सव मनाया जाता है। मरु महोत्सव जो मनाया जाता है ना, बीकानेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में या फिर उदयपुर के अंदर? जल्दी जल्दी बताओ, मरु महोत्सव मनाया जाता है, कमेंट करो लाडले बच्चों। मरु महोत्सव मनाया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। क्या बात है, क्या बात है, सबका आंसर आ गया भाई। जैसलमेर के अंदर कहाँ पर मनाया जाता है मरु महोत्सव? जैसलमेर के अंदर मनाया जाता है। जो रोहतास का आंसर आ चुका है, टीना का आ चुका है, पिंकी का भी आ चुका है, वेरी गुड। आप घबराना मत, मैंने क्या कहा है, हर क्वेश्चन का इलाज मिलेगा और एग्जाम में डायरेक्ट जब देखने को मिलेंगे ना तो तालियां बजाओगे एग्जाम हॉल के अंदर। राजस्थान का खजुराहो निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? अंजलि, अंजलि, राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? जल्दी जल्दी बताओ भाई। राजस्थान का जो खजुराहो कहा जाता है ना, वो कहा जाता है आपका किराडू के मंदिर को। राजस्थान का खजुराहो किराडू के मंदिर को कहा जाता है, ठीक है। किसको कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो किराडू के मंदिर को कहा जाता है, ठीक है लाडले बच्चों। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को लगा लेना है। अगला देखो, राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्रों को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी संदेश देने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? उस योजना के बारे में बताना है, जो योजना चलाई जा रही है। कमेंट करो। स्वास्थ्य मित्र योजना, स्वास्थ्य चेतन योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। वाह क्या क्वेश्चन है, फिर तो कहोगे ना कि सर मजा आ रहा बेवजह का। चलो इसका आंसर देख लो, इसका होगा स्वास्थ्य मित्र योजना, बिल्कुल सही कर लेना, ऑप्शन नंबर ए स्वास्थ्य मित्र योजना जो, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन देखो, पहले तो आप लोगों को कल वाले बच्चे प्लस लाइव करने 70 बच्चों के, उसके बाद मैं 80 बच्चों को बोलूंगा, ठीक है। चलो, केरी भात की ओढ़नी किस जनजाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? कमेंट करो जल्दी जल्दी कि केरी भात की जो ओढ़नी है ना, किन जनजाति की स्त्रियों में लोकप्रिय होगी? केरी भात की ओढ़नी के बारे में, जो जाट महिला, आदिवासी महिला, ब्राह्मणी महिला या राजपूत महिला? केरी भात की ओढ़नियों के बारे में बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताएगा। केरी भात की ओढ़नियों के बारे में बहुत ही गजब का कंटेंट है, तो टेंशन फ्री रहिएगा आप लोग, है ना। चलिएगा, ऑप्शन नंबर 49 का बिल्कुल आदिवासी महिलाएं, राइट आंसर होगा आपका आदिवासी महिलाएं। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को छाप लेना है, आदिवासी महिलाएं जो, ठीक है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से देखिए खेतड़ी झुंझुनू आए थे, कौन आए थे भाई खेतड़ी झुंझुनू? कमेंट करो जल्दी जल्दी कि खेतड़ी झुंझुनू आए कौन थे, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो खेतड़ी झुंझुनू जो आए थे उनका नाम क्या था? तो लाडले बच्चों उनका नाम था स्वामी विवेकानंद जी। आप भूल कैसे सकते हैं कि उनका नाम स्वामी विवेकानंद जी थे, जो कहाँ पर आए थे? खेतड़ी झुंझुनू आए थे। भूल गए आप लोग? मत भूलना भाया, बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है।
अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? मरुभूमि की कोकिला किसको कहा जाता है? गबरी देवी को, मंगाबाई को, बन्नो बेगम को, अल्लाह जलाबाई को? है आ गया ना, आ गया वो क्वेश्चन आ गया जिसका आप इंतजार कर रहे थे। और घबराइएगा मत, एग्जाम में अगर नंबर अच्छे ना आए ना, बदल जाना हमारी सकल सूरत को भी है, जो आपको बस सिलेक्शन दिलाना है। देखिए किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? वो आपका अल्लाह जलाबाई। अरे क्या होगा लाडलो? अल्लाह जलाबाई राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो जी अगला देखते हैं। करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत भूल गए हो? इतनी बार करा दिया गया था। करौली क्षेत्र की जो केला देवी है ना, उसकी आराधना में जो गीत गाए जाते हैं ना विकास चनी जी, वो होते हैं आपके लांगुरिया गीत होते हैं। याद कर लेना लांगुरिया गीत, कहीं और क्वेश्चन ठोकिया हो, करौली के अंदर लांगुरिया होते हैं। ठीक है ना, चलिए जी अगला देखो। देखिए चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? जो चुनाई का कार्य करते हैं ना, उनको क्या कहा जाता है? देखिए चिम, चिक, चिजेरा या फिर चिकारो। बताओ जल्दी जल्दी कि चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहा जाता है। लेकिन आप लोग सभी मित्रों से ये मैं चाहूंगा कि हम आप लोगों के लिए बेस्ट करते हैं, तो थोड़ा सा तो आज तो ज्यादा नहीं, 80 बच्चों को प्लस करना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? तो लाडले बच्चों इनको कहा जाता है चिजेरा। क्या कहा जाता है इनको? चिजेरा एकदम राइट आंसर होगा। चुनाई का कार्य करने वाले को चिजेरा कहा जाता है। ठीक है, छप गया ना क्वेश्चन? बिल्कुल जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो देखिए खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए देखिए फेरा जाने वाला मोटा पार्ट क्या कहलाता है? बूंदी को भूमि को अगर समतल किया जाता है ना, उसके बाद जो मोटा पार्ट फेरा जाता है ना, उसे क्या कहा जाता है? अपन की स्थानीय भाषा में तो उसे मैज कहा जाता है, लेकिन वैसे उसे क्या कहा जाता है? चावर कहा जाता है। वैसे क्या कहा जाता है? उसे चावर कहा जाता है, लेकिन स्थानीय भाषा में उसे मैज बोला जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ पर उसे मैज बोला जाता है। ठीक है, चलो जी राजस्थान में महिला देखिए रोजगार कार्यालय की पृथक से स्थापना कहाँ की गई है? बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, बिना कहे पूछे ताछे मोस्ट लगा लेना, बस आप छोड़ के मत जाना, बाकी हमारे ऊपर है। अजमेर होगा, जोधपुर होगा, जयपुर होगा या फिर उदयपुर होगा? 55 का आंसर देख लो भाई। राइट आंसर क्या होगा आपका? जयपुर। जयपुर एकदम राइट आंसर होगा आपका। ऑप्शन नंबर सी है जो जयपुर है जो। ठीक है, अगला देखिएगा, जो महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? बताइएगा भाई, किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? लखन जी आपका मोस्ट वेलकम है कि 1 2 का 4 4 2 का 1 है। माय नेम इज लखन, आप आ गए हैं तो स्वागत है आपका। जो चलिए आंसर देख लो, इसका होगा महिला शक्ति पुरस्कार। क्या होगा? महिला शक्ति पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को लगा लेना, महिला शक्ति पुरस्कार है जो। ठीक है, घबराइएगा मत, मुझे पता है मेरे मित्र, आप चाहे कितना भी करोगे, सर मैं मुस्कान हूँ, आप जो भी मुस्कान है, आपको बहुत प्यारी मुस्कान है, बस आप लगे रहो, जीतनी है मंजिल, चाहे कुछ भी ना करना पड़े। किस नदी को बांगड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? जितना प्यारा क्वेश्चन है ना, उतना प्यारे आंसर दिया करो कि किस नदी को बांगड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? कौन सी नदी को कहा जाता है? तो बिल्कुल लाडलो ये माही नदी है ना, इसे बांगड़ और कांठल की क्या कहा जाता है? गंगा कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को लगा लेना है। बिल्कुल माही, किट्टू, ललिता जी, अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रिंस सोलंकी जी, मजा तो आना ही था भाई, है कि जो इतना गजब का कंटेंट चल रहा है। देखिए जवाहर सागर बांध किस जिले में है? आ गया ना ऊंट पहाड़ के नीचे है कि कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय किया करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। चलो कि जवाहर सागर बांध किस जिले के अंदर है? झालावाड़ में, चित्तौड़गढ़ में, सवाई माधोपुर में या कोटा बूंदी के अंदर? जल्दी बताओ भाई, जवाहर सागर बांध किस जिले के अंदर है? कमेंट करो। देखिए 58 का आंसर देख लेना है आप लोगों को, तो 58 का राइट आंसर क्या होगा? कोटा बूंदी, बिल्कुल सही। और क्या हो जाएगा आपका? जो बूंदी है जो है ना, कोटा बूंदी आप लोगों का बिल्कुल सही होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जवाहर सागर
जिले में है? अरे कोटा बूंदी के अंदर है। टीना शर्मा, विकास सैनी, दिव्या और कौन कौन है, कृष्णा, खुशबू भी हमसे जुड़ गई है। अगला देखिएगा, गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेडी हनुमानगढ़ में बढ़ता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ पर लगता है? बताओ जल्दी जल्दी। अरे दूसरे मेले के बारे में बताना कि दूसरा मेला कहाँ पर बढ़ता है, ठीक है। ज़्यादा परेशान नहीं होना है आप लोगों को, जितना कहा गया उतना ही करना है, ठीक है। चलो जी, तो दूसरा मेला कहाँ पर लगता है? ये हो जाएगा आपका गोगा जी की ओल्डी सांचौर के अंदर। कहाँ पर बढ़ता है? गोगा जी की जो ओल्डी है ना सांचौर में, वहाँ पर बढ़ता है, ठीक है। चलो एक बार पहले तो क्या करो आप 60 बच्चों को प्लस कीजिएगा, है ना। 60 बच्चों को जल्द से जल्द आप प्लस कर दीजिए, ठीक है। फिर देखते हैं कि मज़ा आता है कि नहीं आता है। अगला देखो भाई, देखिए भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की पद पर डाक टिकट जारी किया है? बाबू जी होगा, देवनारायण जी होगा, रामदेव जी होगा या फिर तेजा जी होगा? कमेंट करो भाई जल्दी जल्दी। अरे भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फट पर डाक टिकट जारी किया है? सबने बता दिया, वेरी गुड, कि जो देवनारायण जी है ना उस पर है जो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को राइट आंसर कर लेना है, देवनारायण जी है जो एकदम बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। और घबराओ मत, टेंशन मत लेना, सिलेक्शन लेना है ना, जुड़ जाना है। टेलीग्राम जो दे दिया है ना, वहाँ पर आपको डेली टेस्ट दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो वो लिया करो। मेवाड़ के रक्षक के रूप में निम्नलिखित में से किसे स्मरण किया जाता है? मेवाड़ के रक्षक के रूप में जो स्मरण किया जाता है ना, किसको किया जाता है? जल्दी बताना है। खुशी, डी आर गुर्जर, खुशबू, आंसर बताओ भाई। इसका आंसर देखो, जाला बेटा, बामासा, या जगह आपका महा यानी कि साली राम होगा या महाराणा प्रताप होगा? बताओ भाई जल्दी जल्दी। 5 रुपये का, हाँ जी हाँ जी, क्या बात है क्या बात है, रामूला गुर्जर जी, सन्नू जी। इसका आंसर देखो 61 का, ऑप्शन नंबर बी भामासा आप लोगों का बिल्कुल सही होगा। आपका भामासा है ना, भामासा आप लोगों का बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। भाई एक बार बताओ, आप लोगों को शेयर करने में और जोड़ने में बच्चों में क्या दिक्कत आ रही है? कहते हो यार है, बड़े बड़ों को हर कोई सपोर्ट करता है, और जो आपके लिए अच्छा कंटेंट दे रहा है थोड़ा उसका भी यार ध्यान रखा करो आप लोग, जो आप ही तो हो यार है। चलिए भाई, धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? धारी संस्कार के बारे में बताना है भाई। गरासिया, मीना, सहरिया या फिर भील? धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? धारी संस्कार है जो, ठीक है। तो देखिए 62 का आंसर देख लेना है। 62 का सहरिया आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी सहरिया एकदम राइट आंसर होगा। सत्यम आंसर सहरिया कर लेना चौधरी जी, सहरिया कर लेना, ठीक है। और अगर आपको कहीं भी मिस्टेक आए कोई क्वेश्चन में तो आप हमें बताइएगा, हम बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो, राणा पूंजा किस राजा का सेनापति था? मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर सारे बच्चे बताएंगे, क्योंकि आ चुका हूं, तो शायद आशा करूंगा कि आप लोग सब बच्चे आंसर बताएंगे। कि यानी कि सुन छोरी, अरे माई पढ़ाई कर ले हैं, ये क्या करते हैं सर, ये बॉय मुझे यानी कि टाइम आउट दे रहा है। अरे रमेश क्या नाम है, राम टाइम आउट मत दे किसी को, ठीक है। राणा पूंजा जो किसका सेनापति था? अरे जो महाराणा प्रताप थे ना, राणा प्रताप का सेनापति था ये, ठीक है। राणा पूंजा ये भीलों का सरदार था, ये भी आपको ध्यान में रखना। राणा पूंजा जो भीलों का सरदार था, ठीक है। आप लोगों ने अगर इसके बारे में पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसे राणा की उपाधि दी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्या आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो। वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन है? वीर विनोद पुस्तक के रचयिता बताने। देखिए सूर्यमल मिश्रन, श्यामलाल दास होगा, गोविंद दान देता होगा, कन्हैया लाल सेठिया होगा? जल्दी बताओ। वीर विनोद पुस्तक के रचयिता आप लोगों को बताना कौन होंगे भाई, ठीक है। तो वीर विनोद जो पुस्तक के रचयिता हैं उनका नाम क्या है? अरे लाडलो, उनका नाम होगा श्यामलाल दास जो, ठीक है। श्यामलाल दास, वीर विनोद पुस्तक के रचयिता श्यामलाल दास आप लोगों को बिल्कुल सही कर लेना है। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा जो, ठीक है। बस आप लोगों का साथ रहना चाहिए, विश्वास रहना चाहिए, बाकी सब कुछ मिलेगा जो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? उस युग्म के बारे में बताइएगा जो युग्म सही सुमेलित नहीं होगा, ठीक है लाडले बच्चों। हम जानते हैं कि यार आप लोग बहुत अच्छा करने पे आ तो रहो, लेकिन आप लोग जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे ना तो मज़ा नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यार, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और लाजवाब कीजिएगा जो, ठीक है।
चलो जी अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या कहने लग रहा है, 65 का आंसर देख लो भाई। तो 65 का आंसर क्या होगा लाडले बच्चों, 65 का जो ऑप्शन नंबर डी किन्नू बूंदी आप लोगों का बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, कृष्ण मृग अभ्यारण्य पाए जाते हैं, कृष्ण मृग किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। देखिए कृष्ण मृग जो अभ्यारण्य है ना, कृष्ण मृग किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, जल्दी बताओ भाई। अरे मृग का मतलब होता है हिरण, आप लोगों ने पढ़ा है बिल्कुल। तो बताओ किस में, सीता माता, रणथंभौर, सरिस्का या ताल छापर। ताल छापर आपका चूरू में, सरिस्का अलवर में, रणथंभौर सवाई माधोपुर, लेकिन सरिस्का कहाँ पर है, सॉरी ये सीता माता कहाँ पर है, सीता माता के बारे में बताना है, ठीक है। चलो आंसर देखो इसका, इसका राइट आंसर क्या हो गया ये देख लेना आप लोगों को, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ताल छापर, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का बिल्कुल सही होगा, ताल छापर है जो। अगला देखो, देखिए नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित करवाया था। नाथ द्वारा के अंदर श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित करवाया था, बताओ जल्दी जल्दी। अरे बातें मत करो रे, छोड़ के जाने से मंजिल नहीं मिला करती है, डटकर मुकाबला करने से मंजिल मिला करती है जो, ठीक है। चलिए तो देखिए 67 का आंसर देख लो, ऑप्शन नंबर ए आपका महाराणा, देखिए राज सिंह आप लोगों का राइट आंसर होगा, महाराणा राज सिंह है जो, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये देखो, देखिए कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म कौन सा है। नदियों के लिए जो सही सुमेलित युग्म है ना, इसके बारे में आप लोगों को बताना, जल्दी जल्दी बताओ भाई। नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म के बारे में बताना है। देखिए बनास और काली सिंध, लूनी और परवन, या जोजरी और बाणगंगा, या माही और चंबल, कमेंट करो भाई जल्दी। अरे जल्दी जल्दी बताओ। और यार आप लोग क्या करने लग रहे हैं यार, 50 से भी नीचे आ गए यार, ये तो गलत बात है ना। एक बार हम सोच रहे हैं कि आप 80 तक लेके जाओगे, आप तो 40 पर ही आ गए। चलिए 68 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी माही और चंबल आप लोगों का बिल्कुल से कर लेना, माही और चंबल है जो, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये देखिएगा क्या होगा, निम्नलिखित में से किस जिले में चंबल नदी नहीं गुजरती है। बताओ भाई जो चंबल नदी नहीं गुजरती है ना, कौन से जिले से होकर नहीं गुजरती है, जल्दी बताओ भाई। अरे चंबल नदी के बारे में बताना, कृपया पानी लेके आओ, मुझे पानी लेके आओ। चंबल नदी के बारे में बताना भाई, किस जिले से होकर नहीं गुजरती है। आप लोगों को अगर पढ़ा है तो चंबल नदी के बारे में बताओ भाई, ठीक है। तो देखो धौलपुर से होकर गुजरती है, और कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, लेकिन गुजरती नहीं है वहाँ के बारे में पूछा है यार, वैसे बता दो यार है। तो देखो इसका आंसर होगा आपका झालावाड़ है जो, झालावाड़ से आपकी चंबल नहीं गुजरती है, क्योंकि कोटा और धौलपुर तो वैसे हो ही गया, चित्तौड़गढ़ भी है, लेकिन आपकी झालावाड़ से नहीं गुजरती है। ये चीज़ आप लोगों को जरूर ध्यान में रखना। अगला देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसे हम शानदार बोल सकते हैं। तो थोड़ा पानी पी लें, रेस्ट सा हो जाएगा। और पानी भी आप लोगों को, आप लोगों ने तो बोला नहीं कि थोड़ा घना पानी भी पी लो गुरुजी है। चलो चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, 30 मार्च 1949 को स्थापित वृद्ध राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। वृद्ध राजस्थान के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे उनका नाम बताओ भाई, कौन थे, जल्दी बताओ भाई। इसका आंसर क्या होगा, अरे हीरालाल शास्त्री, बिल्कुल सही होगा आपका, हीरालाल शास्त्री एकदम राइट आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, हीरालाल शास्त्री एकदम राइट आऊंगा, 100 जी है जो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कि हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, और हार जाओ जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से उठ खड़े होने की उम्मीद जिंदा रखो। चलो निम्नलिखित में से किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। विलय के अंदर जो महत्वपूर्ण योगदान दिया था ना विष्णु जी, इसके बारे में बताओ भाई। हीरालाल शास्त्री, सिद्धराज होगा, गोकुल भाई भट्ट होगा, या विश्व मोहन भट्ट होगा इसका आंसर, ठीक है। तो देखो इसका आंसर तो आपका गोकुल भाई भट्ट, बिल्कुल सही कर लेना आपका, कौन सा, गोकुल भाई भट्ट एकदम राइट आंसर हो जाएगा आपका, गोकुल भाई भट्ट है जो। अगला देखो महर्षि दयानंद का स्वर्गवास निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था। महर्षि दयानंद का स्वर्गवास के बारे में पूछा है ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, बताओ भाई। महर्षि दयानंद का स्वर्गवास किस स्थान पर हुआ था, ठीक है।
तो देखो इसका नाम क्या था, अजमेर। आपको पता है राजस्थान का हृदय भी कहलाता है भाई ये, अजमेर राजस्थान का हृदय भी कहलाता है। और भाई अजमेर के बारे में तो कितनी बातें करें, जितनी करें उतना ही कम है भाई, ठीक है। अगला देखो, दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बड़ा लिया का अर्थ बताओ भाई। दक्षिणी राजस्थान की जो जनजाति होती है ना, उनके अंदर बड़ा लिया का अर्थ आप लोगों को बताना क्या होने वाला है। लेकिन प्यारे बच्चों, पहले आप लोगों को ना 60 बच्चों को प्लस करना है, उसके बाद ना कल आपके 70 थे और यार 80 पे लेके जाओ यार, ऐसा ना करो यार, ठीक है। चलिए 73 का ऑप्शन नंबर ए, दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला जो, ठीक है। अगला देखो, राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है, जल्दी जल्दी बताओ भाई। अरे जो मानगढ़ धाम होगा ना, रमेश पूनिया बातें मत कर, मानगढ़ धाम के बारे में बताना है आपको। उदयपुर होगा, बांसवाड़ा होगा, बीकानेर होगा या जोधपुर होगा। मानगढ़ धाम के बारे में बताओ लाडले बच्चों। देखिए 74 का आंसर देख लेना, 74 इसका आंसर होगा आपका बांसवाड़ा। और भाया 100 द्वीपों के क्षेत्र के यानी कि 100 द्वीपों के शहर के नाम से किसको जाना जाता है, कमेंट करो जल्दी जल्दी। अगला क्वेश्चन ये देखो, निम्नलिखित में से देखिए कौन टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था, कमेंट करो भाई जल्दी जल्दी। टोंक मुस्लिम रियासत का संबंध था, ये रोहन बोला सर फालतू के बातों पर यानी कि उनको क्लास से। हाँ बिल्कुल मित्रों, अगर कोई फालतू की बातें करेगा तो उनको हटाना ही पड़ेगा ना। सर बीएसटीसी के क्या नाम है इसका, सर बीएसटीसी के फॉर्म यानी कि भरते समय मेरिट यानी कि कराते हैं तो क्या काउंसलिंग करवाने, चलो जो कि आपको ना वो जब जाओगे ना आप फॉर्म भरने के लिए तो वहाँ पर आपको सारी सिस्टम पता पड़ जाएगा, ठीक है। तो 75 का आंसर आप लोगों को देख लेना, 75 का जो ऑप्शन नंबर ए अमीर खां पिंडारी राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखिएगा, सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशाला जंतर मंतर निम्नलिखित में से किस शहर में नहीं है, बताइएगा भाई। जो वेधशाला जंतर मंतर है ना किस शहर के अंदर नहीं है, देखिए दिल्ली होगा, मथुरा होगा, उज्जैन होगा, भोपाल होगा। 76 का आंसर देखो भाई जल्दी जल्दी। तो देखिए 76 का आंसर ऑप्शन नंबर डी भोपाल आप लोगों का बिल्कुल सही होगा, आपका जो भोपाल एकदम राइट आंसर होगा आपका जो भोपाल है जो, ठीक है। अगला देखो, भील गरासिया, देखिए जनजाति में दापा का क्या अर्थ है, करेक्ट आंसर बताना दापा। दापा का अर्थ बताना भाई क्या होने वाला है, दापा का अर्थ है जो। आप टेंशन मत लो, मैंने क्या कहा है, चाहे मुझे कितना भी संघर्ष करना लगे आपको बेस्ट कंटेंट दूंगा और सिलेक्शन दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। सर आप मेरे यानी कि चैट को आपने यानी कि पूरा पढ़ा ही नहीं, वो भी यानी कि नहीं पूछ रही, वो यानी कि आप बोल रहे हैं। अरे कोई बात नहीं है मित्र, क्या नाम है आपका ऊषा जी, मैं आपको बता देता हूँ, जब आप ई मित्र वाले के पास जाओगे ना तो सारी बात पता पड़ जाएगी, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखो, राइट आंसर होगा कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से बदले में क्या लेना, धनराशि लेना। एक तो कन्या भी लेते हैं, उससे बदले में धनराशि भी लेते हैं, ये कहाँ का न्याय है बताओ भाई। आप लोग जो भाई आप लोग ना पढ़ पढ़ कर ना सभी नौकरी लग जाओ और भयाओ, किसी से धनराशि मत लेना आप लोग, ठीक है। चलिए बिल्कुल भाई, हम लोग से प्रणाम, क्या बात है। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से है, शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का राजस्थान से है। देखिए कथकली होगा, कुचिपुड़ी होगा, कथक होगा, भरतनाट्यम होगा। अब भी आप लोग अगर इसका आंसर ना बता सके तो भाई क्या करेंगे। चलिए 78 का आंसर ऑप्शन नंबर सी कथक आप लोगों का बिल्कुल सही होगा, आपका जो कथक ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट आंसर कर लेना है, कथक है जो, ठीक है। और घबराइएगा मत प्रिया जी, हमने आपसे क्या कहा है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप लोगों के लिए बेस्ट किया है, बेस्ट ही करेंगे जो, ठीक है। बस आपको सिलेक्शन हो जाए एक बार। चलो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, उस युग्म के बारे में बताना जो कि सम्मिलित नहीं होगा। सज्जनगढ़ उदयपुर, नाहरगढ़ अजमेर या मेहरानगढ़ जोधपुर या लोहागढ़ भरतपुर, कमेंट करो भाई जल्दी जल्दी। देखिए 79 का आंसर क्या होगा लाडलो बच्चों, इसका नाहरगढ़ अजमेर आप लोगों का बिल्कुल सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, नाहरगढ़ अजमेर। सर जी आप भी यानी कि मत लेना धनराशि। हाँ भाई आओ भाई, चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लेना भाई, नेक्स्ट क्या होगा। देखिए राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब एवं किसने दिया था, राजपूताना नाम का प्रयोग कब और किसके जरिए दिया गया था। 80 का आंसर देख लो, राइट आंसर होगा आपका 1800 ईस्वी जॉर्ज थॉमस है जो है, 1800 ईस्वी जॉर्ज थॉमस एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल जी।
अरे जब तक जान है ना शरीर में, बेस्ट करते रहेंगे, चाहे कुछ भी करना के ना पड़े। मेरा नाम नहीं लिया, अरे के जी बहुत बहुत वेलकम है आपका। अगला देखो भाई, देखिए उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कमेंट करो जल्दी जल्दी। उदयनाथ पर्वत है जो, जल्दी जल्दी बताओ भाई, उदयनाथ पर्वत किस जिले के अंदर स्थित है? जल्दी बताओ। उदयनाथ पर्वत हो जाएगा आपका अलवर के अंदर। कहाँ पर होगा आपका? अलवर है ना, अलवर के अंदर आप लोगों का उदयनाथ पर्वत होगा, ठीक है। अगला देखो, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावट किन कारणों से होती है? देखिए शीतकाल में जो वर्षा होती है, तो वो जो मावट होती है ना, उनके कारणों के बारे में बताओ। बिल्कुल प्रिंस सोलंकी, झिलमिली, इसका आंसर बताओ। सभी को आंसर बताना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन चल रहा है। भूमाराम जी आंसर देख लो, 82 का आंसर क्या होगा? 82 का। देखिए पश्चिमी विक्षेपों के कारण, किसके कारण? पश्चिमी विक्षेपों के कारण। अगला देखो, देखिए वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? बताओ भाई जल्दी जल्दी, राजस्थान के कथन में कौन सा कथन सही नहीं होगा राजस्थान के संबंध में जो, ठीक है। जल्दी जल्दी बताओ भाई, राजस्थान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं होगा? तो लाडले बच्चों इसका आंसर कर लेना, सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर में। कहाँ पर? सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर में। अरे सर मैं भी हूँ क्लास में। अरे हाँ मिस गिन्नी आप दिखाई दे रही है मुझे जो, ठीक है। चलिए भाई अगला देखो, देखिए बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? गजब का क्वेश्चन है। बातारी फुलवारी जो नामक ग्रंथ के रचयिता है ना, बताओ भाई कौन है भाई? बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता बताने हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बताने की तो चेष्टा करो, आपको अपने आप पता पड़ जाएगा ना। तो बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के जो रचयिता होंगे ना, उनका नाम क्या होगा लाडले बच्चों, ठीक है। तो देखो उनका नाम क्या हो जाएगा, बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता के बारे में जो, तो देखो उनका नाम होगा 84 का जो, ठीक है। और 84 का आंसर ऑप्शन नंबर ए विजयदान देथा। क्या हो जाएगा आपका? विजयदान देथा आप लोगों का बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए जो। अगला देखिएगा, जो अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ना, उसके बारे में बताओ। बताओ भाई जल्दी जल्दी, कौन सी होगी? कुंभलगढ़, नाग पहाड़, शेर या फिर अचलगढ़? कमेंट करो जल्दी जल्दी, कमेंट करो। इसका आंसर क्या होगा? देखो इसका शेर बिल्कुल सही होगा आपका, जो शेर एकदम राइट आंसर हो जाएगा आपका शेर, ऑप्शन नंबर सी। बेहतरीन आंसर हो गया है। और घबराओ मत जी, गजब का जब टॉपिक चल रहा हो ना, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती। चलो देखिए, गौ माता प्रथा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जल्दी बताओ भाई, गौ माता प्रथा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जल्दी जल्दी बताओ इनके बारे में, कथन कौन सा सही होगा? 86 के बारे में देख लेना, 86 के बारे में। तो देखिए इसका होगा, किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने के पश्चात मृत्यु के स्थान पर स्वामी से हर्जाना वसूलना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आप लोगों का हो गया है जो। और घबराओ मत लाडलो है, हम जानते हैं कि आप लोग नहीं कर पाए, क्योंकि इतना आसान थोड़ी होता है यार किसी की मदद करना जो है। बड़े बड़े चैनलों को तो हर कोई मदद कर देता है, लेकिन छोटे को उठाना इतना आसान थोड़ी होता है। चलो भाई, राजस्थान के किन जिलों के पुलिस अधिकारियों को कार्यालय मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त है? कार्यालय जो मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त है ना, उनके बारे में आपको बताना है। जयपुर, कोटा, जयपुर, जोधपुर, जयपुर या फिर अजमेर है जो, ठीक है। आंसर देखो ऑप्शन नंबर बी, मोनिका जी का राइट आंसर आ चुका है। सुरेश मीणा जी, जाने की बात अभी से मत करो, जयपुर और जोधपुर आप लोगों का बिल्कुल सही होगा। कौन सा आंसर होगा? जयपुर और जोधपुर बेस्ट आंसर हो गया है जो, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखो, देखिए जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा के द्वारा दिया गया था? जयपुर शहर को जो गुलाबी रंग दिया गया था ना, किस राजा के जरिए दिया गया था? अब बताओ भाई, छोड़ने के लिए विकल्प बहुत मिलेंगे, लेकिन रास्ता मिल जाए और फिर उस पर चलना बड़ा टेढ़ी खीर होता है भाई, ठीक है। चलो भाई, 88 का आंसर क्या हो गया लाडले बच्चों? 88 का आंसर आप लोगों को बता देना जो, ठीक है। तो 88 का आंसर क्या होगा भाई? 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 88 का ऑप्शन नंबर बी। देखिए राम सिंह द्वितीय है, एकदम राइट आंसर होगा बी आंसर, राम सिंह द्वितीय है। सर अभी यानी कि 100 प्लस कर दूं, आप तो यानी कि गर्ल के यानी कि ना। अरे के जी, ये तेरी मिस्टेक ही क्या है यार? अरे भाई किसी के साथ दुआ क्यों करेंगे भाई हमें जो है,
यार एक बात बताओ, आप गर्ल है चाहे आप हो, कोई भी हमें यार ऐसा तो नहीं है ना कि सब हमारे लिए समान है मित्र, ठीक है के आर के जी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस स्थान पर इतिहास में जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता। जौहर होने का जो उल्लेख नहीं पाया जाता है ना, गागरोन होगा, रणथंभौर होगा, जालौर होगा या फिर सिरोही होगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर इतिहास में जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता है, कमेंट करो भाई। जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता है। नंबर 89 का आंसर देख लेना, 89 का ऑप्शन नंबर डी सिरोही बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, 90 का आंसर बताना है। बहुत गजब पढ़ रहे हो ना, तो 90 का सर ये अभी भी फालतू बातें करते हैं। अरे क्या नाम है आपका, रोशन यादव जी, कोई बात नहीं, अगर कोई बंदा है जो भटकती आत्मा तो उससे अपन को कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से किस जिले में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, बताओ वह कौन सा जिला है जहाँ पर कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। गंगानगर, सवाई माधोपुर, भरतपुर या फिर चित्तौड़गढ़, बताओ भाई। कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है ना, उसके बारे में आपको बता देना 90 का जो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा आपका गंगानगर, जिसे हम अन्न का कटोरे के नाम से भी जानते हैं ना। और भाई इसके बारे में काफ़ी चीज़ें जो आप लोग नहीं जानते जो, ठीक है। अगला देखो, देखिए पर्यटन की दृष्टि से याद कर लेना आपका स्वर्णिक त्रिभुज, गोल्डन टॉयलंग किसे कहा जाता है। गोल्डन टॉयलंग जो कहा जाता है ना, वो किसको कहा जाता है, कमेंट करो भाई। अरे आप लोग कमेंट कर करके बताओ तो सही, अपने आप पता पड़ जाएगा कि आप कितने पानी में हो भाई आज जो है, क्योंकि भाई मेहनत करते हैं भाई, थोड़ी ना यार हो, लेकिन आप लोग फिर भी ठीक है भाई, अब क्या कह सकते हैं आपसे जो। चलिए नंबर 91 का आंसर ऑप्शन नंबर सी जयपुर, आगरा और दिल्ली, ये आप लोगों का राइट आंसर कर लेना, जयपुर, आगरा, दिल्ली है जो, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान की बहरूपिया कला को विदेशों में प्रदर्शित किया था। बहरूपिया जो कला थी ना, उसको विदेशों में क्या किया था, प्रदर्शित किया था जो, ठीक है। बिल्कुल के आर के जी, इसके बारे में राइट आंसर बताओ भाई। बहरूपिया कला को क्या किया गया था, विदेशों के अंदर प्रदर्शित किया गया था। सभी को आंसर बताना, गजब का कंटेंट चलना और सभी को लेकर जाना भाई कुरुक्षेत्र की रणभूमि के अंदर है जो, ठीक है। नंबर 92 का ऑप्शन नंबर ए जानकी लाल है आप लोगों का, बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका जानकी लाल है जो, एकदम राइट आंसर होगा आपका जानकी लाल, ठीक है। अगला देखो, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का राजपूताना में आरंभ कहाँ से हुआ था, जल्दी जल्दी बताओ भाई। बिल्कुल राजपूताना का जो आरंभ हुआ था ना, ये कहाँ से हुआ था, कमेंट करो। देखिए नसीराबाद से, अजमेर से, एरिनपुरा से या आऊबा से, कमेंट करो। आप लोगों का काम है कमेंट करने का, और हमारा काम क्या है आप लोगों को पता है ना, बेस्ट से बेस्ट आपको कंटेंट देने का, तो प्लीज़ यार बेस्ट से बेस्ट दो आप, है ना। चलिए 93 का आंसर देख लेना, ऑप्शन नंबर ए नसीराबाद आप लोगों का बिल्कुल बेस्ट आंसर हो गया है, नसीराबाद है जो, ठीक है। अगला देखिएगा जो, हल्दी घाटी एवं खांडवा के संबंध में जिलों का क्रम से सही युग्म कौन सा है। हल्दी घाटी और खांडवा के बारे में बताना है। जब क्वेश्चन लाजवाब चल रहा हो ना, तो बातें ऐसी वैसी नहीं की जाती, समझ गए हो ना। और आप तो घने यार समझदार हैं, आपको तो समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है वैसे। चलो 94 का आंसर होगा आपका राजसमंद एवं भरतपुर है जो, कौन सा, राजसमंद एवं भरतपुर, बिल्कुल सही होगा। अगला देखिएगा जो, निम्नलिखित में से कौन सी भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित है। बटाई होगा, जरीब होगा, जब्ती होगा या कनकट होगा, कमेंट करो भाई इसके बारे में जल्दी। विकास, आर गुर्जर, सोहन राम जी आंसर बताइएगा। देखिए भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित है, जल्दी जल्दी बताओ भाई। 95 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जब्ती आप लोगों का बिल्कुल सही होगा, आपका जो जब्ती है जो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल सही हो गया है, जब्ती, बिल्कुल। किंसु भी हमारे साथ आ गए हैं और सभी का मोस्ट वेलकम है। देखो अगर आप लोग, अच्छा जो टेलीग्राम का लिंक आपको दिखाई दे रहा है ना, वहाँ पर सबको ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि लाडले बच्चों टेलीग्राम पर आपके लिए क्या दिया जाता है, टेस्ट, डेली की डेली आपका टेस्ट लिया जाता है। अगर आप जुड़ोगे तो यकीन मानिए आपकी सफलता की साथ भी चलती रहेगी। और जो हम क्लास लाइव देना दिन में 11 बजे, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, दिन में 11 बजे बिना पूछे ताछे आप क्लास में जुड़ जाया करो बस है जो, ठीक है। बाकी सिरदर्दी हमारी है जो, लेकिन आप जुड़ोगे नहीं तो काम कैसे चलेगा। चलिए 96 का आंसर आप लोगों को देख लेना है, 96 का ऑप्शन नंबर डी माउंट आबू जो सिरोही के अंदर है। अगला देखो भाई,
देखिए मकराना में मिलने वाले विश्व प्रसिद्ध संगमरमर का किस्म क्या है? विश्व प्रसिद्ध जो संगमरमर का किस्म है ना उसके बारे में बताना है आपके, यानी कि जानकर में कोई है क्या? चलो भाई KRK जी इसके बारे में बताना। माउंट आबू सिरोही, हाँ जी हाँ, जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा प्रिया शर्मा। नंबर 97 का आंसर देख लेना है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए कैल्साइट एकदम राइट आंसर हो जाएगा आपका, कैल्साइट है जो, ठीक है बिल्कुल। जोगेंद्र जी, लील सिंह भी हमारे साथ आ गए हैं। और सभी जो क्लास चलती है ना, ये जो क्लास आप पढ़ रहे हो डेली की डेली 9 PM पर आप लोगों की चलती है, जो मान लो भया इतिहास रचने वाली क्लास है। बस आपको एग्जाम दिलाकर पास करवाना, ठीक है। चलो देखिए सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है? जल्दी जल्दी बताओ, सागरमल जो गोपा का संबंध है ना, कौन सी रियासत से होगा? बीकानेर, उदयपुर, जैसलमेर या फिर किशनगढ़? सागर ग्रुप में यानी कि जोड़ना है, यानी कि हमको, हाँ बिल्कुल भूमाराम जी, जो लिंक दिखाई दे रहा होगा आपको कमेंटों के ऊपर, देखो लिंक दिखाई दे रहा होगा, वहां पर ज्वाइन हो जाना, जिससे कि आप टेलीग्राम पर डेली की डेली क्या करें, टेस्ट दिया करें, क्यों जो के टेस्ट दिया करें। चलिए नंबर 98 का आंसर देख लेना है, और 98 का आंसर ऑप्शन नंबर सी जैसलमेर होगा। अगला देखो, देखिए सीतावाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? सीतावाड़ी के अंदर किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है, बताओ भाई। मोनिका जी, आर गुर्जर, KRK जी, आंसर बताओ इसका। तो देखिए नंबर 99 का आंसर क्या होगा? नंबर 99 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी सहरिया, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका राइट आंसर सहरिया जो, ठीक है। अगला देखिएगा, जो निम्नलिखित में से किस राजा को याद कर लेना आपका, अभिनव भट्टाचार्य हिंदू देखिए सुल्तान, छाप गुरु, राय गुरु एवं दान गुरु की उपाधियों से जाना जाता है? बताओ बताओ विकास सैनी जी, आंसर बताओ। ओ भाई सभी बच्चों से निवेदन है, आप लोग अगर सपोर्ट करोगे ना तो अपन अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे, लेकिन सपोर्ट आपका रहना चाहिए, ठीक है। चलो 100 का आंसर देख लेना है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए राणा कुंभा राइट आंसर आप लोगों का हो गया है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आप कहें तो हम और क्वेश्चन कराएं, क्योंकि मैंने ना आज 150 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाए थे, लेकिन क्या करूं मित्रों, आप तो उल्टे 50 से कम ही हो गए हैं, 40 ही रह गए आप लोग। बताओ क्या करें यार, है मैं तो सोच रहा था कि आज आप ना 100 प्लस करोगे, लेकिन आप तो यार 60 बच्चे भी यार प्लस ना कर पाए थे यार। बताओ दुख जब होता है जब आपके लिए कोई बंदा बेस्ट मेहनत, हम तो सोचते हैं कि यार आप लोगों को ना इतना बेस्ट कंटेंट देना कि आपका सिलेक्शन हो जाए, और फिर भी आप लोग जो सपोर्ट नहीं करते ना, हर कोई उन बड़े बड़े चैनलों को जाके करता है, तो थोड़ा सा दुख तो होता ही है ना कि यार देखो इनके लिए इतना कर रहे हैं और ये हमारे लिए बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। तो इसलिए थैंक यू यहाँ पर तक ये जो, और इसका आंसर आप ना कमेंट सेक्शन में बता देना। चलिए भाई देखो, रॉक फास्फेट की खान कहाँ पर स्थित है? रॉक फास्फेट की जो खान है ना, ये कहाँ पर स्थित है? दरीवा में, अंगूचा में, नाथों की पाल, जावर के अंदर या झामर कोटड़ा के अंदर? ठीक है सर 50 और करो दो। लील सिंह जी 50 कराने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो 100 भी कराते हैं, लेकिन आप थोड़ा सपोर्ट करने की चेष्टा किया करो। और हाँ देखिए दिन में आपको टाइम टेबल बता देता हूँ, दिन में आप लोगों की 11 बजे क्लास होती है, ये चीज़ आपको जरूर ध्यान रखें, जहाँ पर आपको टॉपिक, हर टॉपिक को क्या किया जा रहा है, क्लियर कराया जा रहा है, ठीक है। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग क्या चाहते हैं, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप में अगर जुड़ना है तो 96 80 81 97 98, ये व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाने के लिए। और अगर आपको जुड़ना है कि भाई हमें टेलीग्राम पर जुड़ना है, तो टेलीग्राम पर तो जरूर जुड़ना है, क्योंकि वहाँ पे आपको क्यूज दिए हैं बार बार, यानी कि छोटा बड़ा करते रहते हो। अरे तो क्या बोले मित्र हैं आर गुर्जर जी, छोटों को कोई सपोर्ट नहीं करता ना, इसलिए थोड़ा सा लगता है बस, और कोई नहीं। और हाँ, और टेलीग्राम को लिंक ज्वाइन कर लेना आप लोगों को, क्योंकि वहाँ पर डेली की डेली क्विजों का आपको पेपर दिया करें आप लोग, ठीक है, टेस्ट दिया करें, जिनसे कि आप लोगों की क्या हो जाती है, बेस्ट और भी कंटेंट चलता है, ठीक है। चलो इसका आंसर देख लेना, आपका दरीवा राइट आंसर होगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? सबसे प्राचीन सभ्यता के जो अवशेष पाए गए ना, उसके बारे में आप लोगों को बताना है। देखिए तिलवाड़ा होगा, बालोतरा होगा, आहोर होगा या कालीबंगा होगा? कमेंट करो जल्दी जल्दी। मोनिका जी आंसर बताओ इसका क्या होने वाला है। चलिए इसका आंसर देख लेना है, ऑप्शन नंबर डी आप लोग का बिल्कुल सही होगा, आपका कालीबंगा जो, ठीक है। अगला देखिएगा, जो जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह किस राजवंश की देन है? बताओ भाई। मंदिर समूह ना, आपने गलत बता दिया है,
एक बार दोबारा देख लेते हैं भाई, क्या गलत बता दिया था मित्र। रॉक फास्फेट की खान कहाँ पर स्थित है? अरे हाँ यार, रॉक फास्फेट की खान कहाँ पर है भैया? अरे झामर कोटड़ा के अंदर है। सही तो है ना? सॉरी यार, भाई मिस्टेक कर लेना आप लोगों का, जो ऑप्शन नंबर कर लेना आपका जो भी। चलिए आप लोगों का अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा ये देखो। जोधपुर के निकट ओसियामा में स्थित मंदिर समूह किस राजवंश की देन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? प्रतिहार आप लोगों का बिल्कुल सही होगा, आपका प्रतिहार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला देखिएगा, जो जिप्सम एवं लिग्नाइट के प्रचुर भंडार वाले जिलों का क्रम से सही सुमेलित युग्म कौन सा है? क्रम से जो सही सुमेलित युग्म है ना, उसके बारे में बताना, सही सुमेलित युग्म कौन सा होगा? जल्दी बताओ भाई, सही सुमेलित युग्म के बारे में बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? बाड़मेर और नागौर आप लोगों का बिल्कुल सही होगा। बाड़मेर और नागौर एकदम बेस्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखो। देखिए, बैसाख शुक्ल तृतीय और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार पड़ते हैं? बैसाख शुक्ल तृतीय और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार पड़ते हैं, इनके बारे में आपको बताना है, ठीक है। देखिए, एक तो त्योहार पड़ता है आप लोगों का आखा तीज और नाग पंचमी, ये आप लोगों का बिल्कुल सही कर लेना है। आखा तीज और नाग पंचमी राइट आंसर कर लेना है, ठीक है। अगला देखो, राजस्थान के नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर किया गया है? किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर किया गया है, ठीक है। जल्दी जल्दी बताओ भाई। अरे वो कौन कौन से हैं? एक बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। कौन कौन से? बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ है जो, ठीक है जी बिल्कुल। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे पर स्थित है? गणेशपुर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। गणेशपुर में ताम्रयुगीन सभ्यता के जो अवशेष पाए गए हैं ना, उनके बारे में आप लोगों को बताना है जो, ठीक है। तो देखो, एक तो हो जाएगा आप लोगों का क्या, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, काट लिया आप लोगों का, बिल्कुल सही हो जाएगा, काट लिए जो। अगला देखो, राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला उदयपुर, बिल्कुल सही कर लेना आप लोगों का, उदयपुर। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है ना, वो हो जाएगा आपका उदयपुर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा आप लोगों का, उदयपुर है जो, ठीक है। संजय जी आपका मोस्ट वेलकम है, मिशगिन्नी। चलो अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के लोक देवता नहीं है? इनके बारे में बताना है, कौन है जो राजस्थान के लोक देवता नहीं है? गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी या नामदेव जी? अरे नाम से ही पता पड़ रहा है आप लोगों के। ऑप्शन नंबर डी नहीं दिखाई दे रहा क्या? अरे नामदेव जी कोई देवता थोड़ी ना है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर डी है जो, ठीक है, नामदेव जी। अगला क्वेश्चन ये देखिएगा क्या होगा। राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? लोक वाद्य यंत्रों के विषय में जो कौन सा कथन सही नहीं होगा, कमेंट करो 110 का जो, ठीक है। और इसका आंसर क्या करना है आप लोगों को, कमेंट करके बताना है। क्या करना है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है और ज़रूर बताना है, ठीक है। और डेली हर क्लास में आप लोगों को जुड़ना है, सपोर्ट करना है, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है जो, ठीक है। और थैंक यू, आपको दिल से आभार, बहुत बहुत प्यार आप लोगों के लिए। लाइक अगर किसी ने नहीं किया तो लाइक भी कर देना है, और शेयर सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, क्योंकि हम चाहते हैं कि यार आप लोगों के लिए हम बेस्ट देना, तो थोड़ा आप लोग भी हमारे बारे में थोड़ा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सोचो, तो उससे क्या हो जाता है कि ये हो जाता है कि चलो यार हम भी सपोर्ट करें, ये हमारा भी सपोर्ट करें, तो आगे बढ़ेंगे ज़रूर है, ठीक है। चलो इसका आंसर देख लो, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 10 का, एकदम डी आंसर हो जाएगा, फूंकवाद यंत्र, बाकिया एवं कारणों को मांगलिक। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलो ये आंसर देख लेना, अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? तो बांडी, बेड़च, साबी या कांतली? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। टेलीग्राम पर अभी ज्वाइन हो जाना है। सर जी मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अरे लील सिंह जी फैन रहो, लेकिन और हाँ, व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ने के लिए इस नंबर पर आपको एसएमएस कर देना, ठीक है, 9798, ठीक है। तो ये व्हाट्सअप ग्रुप के लिए, और टेलीग्राम का लिंक आपको दिखाई दे रहा होगा जो, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऊपर है, देखिए डिस्क्रिप्शन में भी है और ऊपर पिन भी कर रखा है, ठीक है, उसमें आपको ज्वाइन हो जाना है। और डेली आपको क्लास में आना है, ये जो क्लास चलती है वो आपके 9 बजे चलती है, इसमें आपको ज़रूर जुड़ना है, ठीक है। और आपके लिए दिल से आभार,
बहुत बहुत प्रेम। किसी को कुछ कहना तो वो बताओ। और आप टेंशन मत कीजिएगा, मेहनत करते रहेगा, अपनी मेहनत पर भरोसा रहेगा तो आप ज़रूर जीत जाओगे, ठीक है। तो शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं कल 11 बजे। 11 बजे आप लोगों को जल्दी आ जाना, 11 बजे, जो ठीक है, एकदम बेस्ट कंटेंट के लिए। शुक्रिया।